जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अमित शाह पिछले कुछ दिनों से नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर हैं, जिसमें कि वो चीन के पास वाले क्षेत्रों का भी दौरा किया उन्होंने। लेकिन जब वो आसम पहुंचे तो देखिए, आसम में अभी बहुत सारे बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं। जब से खास तौर पर वहां पर नए मुख्यमंत्री आए हैं, हेमंत बिस्व शर्मा, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस वहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। वहाँ पर जिस तरह से कड़े कानून बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पर गुंडा रोधी तकनीकों के ऊपर काम करने की बात करी जा रही है कि भाई हम लोग किसी भी तरीके से आपराधिक तत्वों को टॉलरेट नहीं करेंगे, तो वहाँ के जन में एक प्रकार से एक उम्मीद सी जागी है कि भाई ये जो सरकार है शायद कुछ काम करके जाएगी, सिर्फ बातें नहीं करेगी बल्कि कुछ काम करके जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार के एक्शन इस समय आसम में लिए जा रहे हैं, ऐसे एक्शन अमूमन चुनाव के ठीक पहले लिए जाते हैं, ना कि जीतने के ठीक बाद। जीतने के ठीक बाद तो 1-1.5 साल 2 साल तक जश्न मनाया जाता है, एक्शन लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है और इसीलिए पूरा देश इस समय आसम में हो रही चुनावी गतिविधियों और चुनावी जो डिसीजंस लिए जाते हैं उन सब की तरफ नज़र भी गड़ाए बैठा हुआ है। आप देखेंगे आसम की खबरें लगातार न्यूज़ में बनी हुई हैं, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस समय आसम में काम हो रहा है। अब पिछले कुछ दिनों पहले हम लोग अक्सर मतलब देखा करते थे कि भाई आसम से कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ निकल कर सामने आती थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में बहुत अच्छी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। नॉर्थ ईस्ट से खबरें इसलिए भी अच्छी आना शुरू हो गई क्योंकि भाई ओलंपिक्स में जो पहला मेडल आया वो भी नॉर्थ ईस्ट से आया। तो अमित शाह जब उस तरफ के दौरे को निकले तो उन्होंने काफ़ी सारी बातें कहीं आसम को लेकर, नॉर्थ ईस्ट को लेकर, जो कि हमारे लिए भी जानना ज़रूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर हैं। रविवार को शाह ने असम में कई प्रमुख योजनाओं का उद्घाटन किया। अपनी पूर्वोत्तर यात्रा के दौरान रविवार को असम की राजधानी गुवाहाटी में कोरोना से जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को केंद्रीय गृह मंत्री ने 1-1 लाख रुपए के चेक प्रदान किए। असम राइफल्स के जवानों से मुलाकात करी। शाह को कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि भाई असम में दूसरी बार अपने बल पर भाजपा की सरकार बनी है। असम में दूसरी बार भाजपा की सरकार बनने का मतलब है कि असम ने आंदोलन, आतंकवाद और हथियार तीनों को हमेशा के लिए छोड़कर विकास के रास्ते पर जाना तय किया है। एएनआई ने भी इसको लेकर ट्वीट करते हुए बताया कि अमित शाह ने कहा है कि जिस प्रकार से 5 सालों में सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्व शर्मा की जोड़ी ने सरकार चलाई है, असम की जनता का विकास का रास्ता उनको पसंद आया और उसी का परिणाम है कि हेमंत बिस्व शर्मा आज फिर से सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं असम की टीम को शर्मा की दूसरी पारी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि भाजपा असम की भाषा, इतनी इसकी विरासत और इसकी जैविक संस्कृति की रक्षा और संरक्षण करना चाहती है। भाजपा का मानना है कि भाषाएं, बोलियां, व्यंजन और ऐसे ही अन्य लक्षण भारत के रत्न हैं और हमें इन्हें संरक्षित करने की ज़रूरत है। हाल ही में केंद्र में हुए कैबिनेट विस्तार पर बोलते हुए शाह ने कहा कि यह अभूतपूर्ण है कि सरकार की कैबिनेट में 5 मंत्री पूर्वोत्तर भारत से आते हैं। पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर में नई विकास के रास्ते की शुरुआत करी है। उन्होंने 7 सालों में 35 बार इस क्षेत्र का दौरा किया है। किसी अन्य पीएम ने इतनी बार क्षेत्र का दौरा नहीं किया है। जाहिर सी बात है। शाह ने कहा कि आज़ादी के बाद से एक बार फिर भी पूर्वोत्तर के 5 मंत्रियों को कैबिनेट में कभी नहीं चुना गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब पीएम मोदी ने कैबिनेट में किया है। इससे पता चलता है कि बीजेपी और पीएम मोदी की प्राथमिकताओं में नॉर्थ ईस्ट कहाँ स्थान रखता है। हम विकास में पूर्वोत्तर का योगदान बढ़ाना चाहते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बोडोलैंड समझौता हुआ था। हम समझौते की 90% शर्तें पहले ही दे चुके हैं। साथ ही कहा कि मोदी सरकार में हुए कई समझौतों के तहत पूर्वोत्तर के 2100 से अधिक लोगों ने अपने हथियार छोड़े। मोदी सरकार के कामकाज के तरीके ने असम के लिए नैरेटिव को बदल दिया है। उन्हें विकास के लिए विद्रोह की ज़रूरत नहीं, उन्हें सिर्फ सहयोग प्रदान किया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात तो सही है क्योंकि असम में जिस तरीके से पहले देखा जाता था कि भाई वहाँ पर भी लोग हथियार उठा लिया करते थे और म्यांमार से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता था, लेकिन जिस तरह से म्यांमार से भी भारत ने तीखे तड़ाके तरीके से बात करी और अभी तो खैर म्यांमार के हालत वैसे भी बिगड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, इन सभी चीज़ों के बीच में एक बात तय है कि अमित शाह ने बहुत क्लियर कट तरीके से बता दिया है कि नॉर्थ ईस्ट के ऊपर अब भाजपा ने अपना एक छत्र राज जमा लिया है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए विकास बोलता है, विकास मतलब विकास कोई भाई नहीं, विकास मतलब डेवलपमेंट बोलता है। मतलब अगर आप किसी जगह पर जाकर डेवलपमेंट करा रहे हो, वहाँ के लोगों की सुन रहे हो, वहाँ के लोगों की ज़रूरतों को समझ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ के लोग भी ये जानेंगे कि भाई नहीं, ये राजनेता सिर्फ बोलते नहीं है बल्कि कुछ काम भी करते हैं। और ऐसा ही कुछ माहौल इस समय असम में ही बनता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों का कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।